हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है पूर्णांक के पहले अध्याय में। कक्षा 7वीं का क्लास 7 का ये पहला चैप्टर है पूर्णांक। और हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे, पूर्णांक की परिभाषा, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे पूर्णांक के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न कि ये एक महान व्यक्ति जिसको कि आप देख रहे हैं फोटो में, ये महान व्यक्ति कौन है? मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। ये व्यक्ति बचपन में अखबार बेचा करते थे। इनके पिता एक नाविक थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई करी। इनका फैमिली बिजनेस किसी कारणवश बंद हो गया और इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अपने कजिन के साथ अखबार बेचा करते थे और फिर पढ़ाई किया करते थे। बाद में चल बहुत बड़ी सक्सेसफुल पर्सन बने। इनको भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्हीं की जयंती पर, इनके बर्थडे पर हम लोग विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं दोस्तों। क्या आप बता सकते हैं क्या ये कौन है? क्या आप लोगों ने पहचाना इन्हें? हाँ, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है दोस्तों। ये इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में और इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी, काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया, बट कभी हार नहीं माने ये। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से प्रश्न को समझना है और उसको हल करने की कोशिश करना है। और बाकी ये इजी मैथमेटिक्स आपके साथ है हमेशा, ये आपको इसमें हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ परिभाषाएं। जब शुरुआत कर रहे हैं हम इंटीजर्स के पूर्णांक की, तो हमें क्या जानना ज़रूरी है? तो आपने पहले पिछली कक्षाओं में बच्चों आपने ये देखा होगा, कुछ परिभाषाएं पढ़ी होंगी, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। एक बार हम उसको बस देख लेंगे संक्षेप में। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, गिनती की सारी संख्याएं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको आसमान में तारे गिनने हैं तो तारे गिनने के लिए आप कहाँ से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप तारे गिनोगे। तो गिनती की संख्या जो है वो हम लोग जनरली जीरो से कभी शुरू नहीं करते। तो गिनती की सारी संख्याएं जीरो को नहीं इंक्लूड करते हैं, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरीके से ये चलती रहेगी। कोई बोलेगा 10,000 10,000, कोई बोलेगा 1,00,000 1,00,000 2,00,000 3,00,000। गिनती की ये संख्याएं हैं, तो ये सारी संख्याएं जो है आपकी नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, बट इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों जो भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो तो रहेंगी ही, उनके साथ साथ आपको जीरो को भी इंक्लूड कर लेना है। तो जीरो को जोड़ते हुए, जीरो को इंक्लूड करते हुए गिनती की सारी संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स जितनी भी है 1 2 3 4 5 6, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या में जीरो हमेशा इंक्लूडेड होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। और अब चलिए आते हैं पूर्णांक पर। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक इंटीजर्स, बेसिकली पूर्णांक शब्द का अगर अर्थ देखें तो पूर्ण संख्याएं जो कि हमेशा पूरी होंगी। जैसे 1 2 3 4 ये पूरी संख्याएं हैं। अब 1.5 2 2.5 ये करेंगे आधा, तो ये पूरी संख्याएं नहीं कही जाएंगी। तो पूर्णांक होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याएं। तो ये संख्याएं जो है दोस्तों, पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जिसको कि ऋणात्मक बोलते हैं हम लोग। तो सारी पूर्ण संख्याएं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और जीरो भी, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये एक पूर्ण संख्या बनती है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये सारी संख्याएं जो हैं सब कुछ मिलाकर ये कहलाती हैं पूर्णांक। और यहाँ पे इसी तरह से बाकी उदाहरण भी दिखाए गए हैं, जैसे कि ये पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है, आपको हमेशा याद रखना है। और प्राकृतिक संख्याओं के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये चीजें एक परिभाषा होगी, इसको आप हमेशा याद रखो। अब आइए आगे चलते हैं, हम देख
कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा बेसिकली एक रेखा है, ऐसा नाम में ही लिखा हुआ है संख्या रेखा। संख्या रेखा एक बस सीधी रेखा है जिसका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आप कोई भी एक रेखा खींच दीजिए, ये एक जैसे एक रेखा खींच दी, तो इस पे हम लोग संख्या को दर्शा सकते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। तो कैसे संख्या को दर्शाना है ये हम देखते हैं। तो संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कहीं पर भी शून्य अंकित कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक जीरो बनाना है, एक शून्य बनाना है। आप कहीं भी मान सकते हैं, जहाँ भी आपको मानना हो। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरो मान लिया, एक शून्य अंकित किया है। अब शून्य से दाईं ओर मीन्स राइट हैंड साइड को, इस साइड को जिसको राइट हैंड साइड कहते हैं, इधर जो होगी प्लस नंबर्स होगी, धनात्मक पूर्णांक होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे बाईं ओर जो है उधर आपके ऋणात्मक पूर्णांक अंकित होंगे। तो इधर अगर हम दाईं ओर की तरफ जाएं तो इधर मैं बोल सकता हूँ +1, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो +2, +3, ये ऐसे ये चलता जाएगा दोस्तों। इसमें ये जो है आगे ये बढ़ता रहेगा इसी तरीके से। उसी तरीके से अगर मैं बाईं ओर चले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे तो -1, -2, -3, -4, इस तरीके से जो है लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस नंबर जो है, ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो चलती जाएंगी। ओके, सो ये जो रेखा है ये संख्या रेखा कहा जाता है, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो पूर्णांक में हमें पता है कि पूर्णांक संख्याओं में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। तो उस तरीके से अगर देखें तो इस नंबर पे अगर हम यूज करें तो 1, 2, जो कि दाईं ओर जो है हम लोग पॉजिटिव नंबर दिखाएंगे एंड बाईं ओर निगेटिव नंबर दिखाएंगे, माइनस नंबर्स दिखाएंगे, ऋणात्मक नंबर दिखाएंगे। तो ये जो है ये संख्या रेखा हो गया और संख्या रेखा पे हम लोगों ने पूर्णांक को निरूपित कर दिया। तो ये हमेशा याद रखें दोस्तों। चलिए अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें मान याद करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि +7 -7 या फिर माइनस प्लस जो साइन है, जो चिन्ह है, जो धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह है, उनको कैसे मतलब कैसे उनका मान ज्ञात किया जाए। तो इसका मैं सीधा सा उदाहरण, एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ, आपको कैसे इसको समझना है। तो आप मान लीजिए कि आप किसी की एक सीढ़ी है, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो बेसिकली इसको आसानी से समझने के लिए, तो इस तरह की कोई एक सीढ़ी है, आप ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर सीढ़ी पर जो है कहीं पे मान लीजिए आपने कहीं से स्टार्ट किया, तो यहाँ से मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मान लूंगा स्टार्टिंग पॉइंट 0। फिर 1, एक जो सीढ़ी का स्टेप होता है वो एक एक मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, राइट। इस तरीके से 5, 6, और मान लीजिए कि ऐसे सीढ़ी जो है वो चलती जा रही है, ऐसे चलती चलती जा रही है ये सीढ़ी 7। तो ये जो है, अब पहले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन, +7 और -7 क्या होता है। तो देखिए इसमें जो जहाँ भी आपको प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर +7 का क्या मतलब है कि एक सीढ़ी है और आपको उस पे चढ़ना है। तो अगर प्लस है तो आप ऊपर चढ़ेंगे और अगर माइनस है तो आप नीचे उतरेंगे। तो अगर +7 है और ये आपका पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ से आपने शुरू किया है, यहाँ से 0 से शुरू किया है, तो +7 का क्या मतलब हुआ? +7 का मतलब है कि आपको 7 स्टेप चढ़ना है। तो आप यहाँ से चढ़ते-चढ़ते यहाँ तक आ गए। ये हो गया आपका, ये 7 स्टेप जो आपने ऊपर चढ़ाई की है, ये है आपका +7। ओके, और अब देखिए दोस्तों, +7 तो हमने कर लिया। अब ये बोल रहा है -7। तो -7, माइनस का क्या मतलब है कि आपको जो है सीढ़ियों को उतरना है। तो अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप जो है यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं अभी आप 7th स्टेप पर।
बट यहाँ से आपको -7 जाना है। -7 -7 का क्या मतलब है कि आपको 7 स्टेप्स उतरना है। तो 7 स्टेप्स आप उतरेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए। तो अब जो है दोस्तों, जो है हम +7 हमने कर लिया, 7 स्टेप्स ऊपर चढ़ गए। -7 हमने कर लिया, 7 स्टेप्स नीचे उतर गए। तो अब हम जहाँ से हमने शुरू किया था, ये 0 पॉइंट था हमारा, यहाँ से हमने शुरू किया था। तो यहाँ से हमारा अभी पोजीशन क्या है, अभी हम कहाँ पर है? तो अभी भी, क्योंकि यहाँ से हम 7 स्टेप्स ऊपर चढ़े थे और फिर 7 स्टेप्स नीचे उतरे, तो अभी जो है यहाँ पर आप जो है वापस 0 पर आ गए हो। तो आपका जो है इसका मान जो हो गया वो 0 हो गया। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? -10 है, मतलब आप 10 कदम जो है यहाँ पे मान लो -10, आप 10 कदम नीचे उतर गए। ठीक है, आपने शुरू किया था यहाँ से आप 10 कदम नीचे उतर गए। अब बोल रहा है ये +3, +3 मतलब 3 कदम ऊपर। तो अब जब आप यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर, तो यहाँ से 3 कदम आप ऊपर चढ़िए, +3, तो ये यहाँ आ गया, ये हो गया आपका +3। तो ये जो अभी जो आप कहाँ पे पहुँचे दोस्तों, अभी आप पहुँचे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप हो अभी, आपने शुरू कहाँ से किया था? शुरू किया था यहाँ से। तो ये कितना है दोस्तों? तो आप देखिए कि आप यहाँ जो है इतनी यहाँ पे हैं आप, ये आपकी करंट पोजीशन है। तो आप 7 स्टेप्स जो हैं अभी माइनस में है, नीचे की तरफ है, क्योंकि आपने जहाँ से शुरू किया था, 0 से आपने शुरू किया था, आप वहाँ से 10 कदम तो नीचे गए, बट 3 कदम ही ऊपर आए। तो अभी भी आप 7 कदम नीचे ही हैं, आप -7 में हैं। तो इस तरीके से ये -7 इसका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आप हमेशा ध्यान में रखिए इस बात को, कि जब कोई नंबर के आगे साइन ना दिखे तो उसको प्लस कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 19 के आगे कोई साइन नहीं था तो मैंने इसको प्लस कंसीडर कर लिया। वैसे ही यहाँ देखिए 7 के आगे कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो 7 के आगे जो है मैं यहाँ पे प्लस कंसीडर कर लूँगा। तो इसको इस तरीके से। तो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है। +19 है, तो +19 का क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो मान लीजिए कि आप जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं सीढ़ी को चढ़ना, स्टेयर्स को क्लाइंब करना, तो +19 का क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ से आप 19 जो है ऊपर चले गए। 19 स्टेप्स जो है, 19 स्टेप्स जो है आप ऊपर चले गए। तो ये हो गया +19। उसके बाद है -25, तो मतलब -25 का मतलब 25 स्टेप आपको नीचे उतरना है। आप अभी यहाँ पर हो, यहाँ से आपको 25 स्टेप नीचे उतरना है। तो यहाँ से दोस्तों 19 स्टेप्स उतरा तो यहाँ पहुँचे, और 25 तो और थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा ये। तो अभी आप जो है, आप कहाँ पे पहुँच गए हो? आप यहाँ पे पहुँच गए हो। ये जो है आपका -25। सो दोस्तों हुआ क्या कि आपने 19 सीढ़ियाँ तो चढ़ ली, 19 सीढ़ी चढ़ ली आपने, बट आप 25 सीढ़ी उतर गए। तो ओवरऑल जो हुआ, आप यहाँ से ओवरऑल जो हुआ, आप क्या हुआ, अभी भी तो आप 6 सीढ़ी नीचे ही हो, राइट? क्योंकि आप 19 सीढ़ियाँ चढ़े थे, और फिर उसके बाद 19 सीढ़ियाँ, ये 19 सीढ़ी आप ये यहाँ से यहाँ तक चढ़े, बट उसके बाद आप -25 हो गए, मतलब 25 सीढ़ी उतर गए। 19 सीढ़ी चढ़ाई की, 25 सीढ़ी उतर गए, तो आप क्या हो गया, फाइनली ओवरऑल जो है आप -6 हैं, अभी भी 6 सीढ़ी आप नीचे हैं जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको हो जाएगा -6। फिर ये अगला प्रश्न है -27 + 27। तो इस प्रश्न को करेंगे उसी तरीके से। -27 + 27 क्या होगा? तो आप मान लो यहाँ से आपने शुरू किया, -27, सबसे पहले -27 है, तो -27 मीन्स आप 27 स्टेप्स जो है नीचे उतर गए। ये हो गया आपका -27। अब इसके बाद दोस्तों, अभी जो है आप यहाँ पर हो, अब वापस ये
यहाँ पर -27 है फिर से, तो आपको क्या होगा कि फिर से नीचे ही जाना है क्योंकि ये -27 है। तो यहाँ से आपको नीचे जाना है कितना? -27 फिर से। तो -27 फिर से हम चले गए यहाँ तक, यहाँ पर पहुँच गए -27। तो दोस्तों अभी आपके जो है आपने शुरू यहाँ से किया था, फिलहाल में आप पहुँच गए हो यहाँ पर। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आप यहाँ से -54 पे हो, 54 स्टेप्स आप नीचे उतर गए हो, क्योंकि पहले आप -27 स्टेप उतरे, फिर उसके बाद फिर -27 हो गए, मतलब 27 स्टेप और उतर गए, तो ओवरऑल आप -54 हो गए आप। तो इसका आंसर दोस्तों -54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग प्लस मान लेंगे। तो 7 + 7 मतलब आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, यहाँ से 7 स्टेप आप ऊपर चढ़े +7, उसके बाद -9 मतलब 9 स्टेप्स आप नीचे उतरे। तो अभी आप कहाँ पे हैं? आप यहाँ पर हैं, यहाँ से आप 9 स्टेप उतरिए। तो यहाँ तक 7 हुआ, यहाँ पर आकर ये 9 हो गया, तो -9। सो दोस्तों हुआ क्या, ये हमने यहाँ से शुरू किया था, फिलहाल में हम यहाँ पर हैं फाइनल। तो ये जो है ये -2 हो गया, हम नीचे पहुंच गए हैं -2। सो हुआ क्या, 7 सीढ़ी +7 आपने 7 सीढ़ी चढ़ाई की, लेकिन फिर -9 हो गया, 9 सीढ़ी उतरना पड़ा। तो ओवरऑल आप 2 सीढ़ी नीचे ही हैं। तो इस तरह के अभी हम लोगों ने जितने भी सवाल देखे दोस्तों, उसमें जो है सिंबल्स जो थे वो प्लस और माइनस थे, और उसके अलावा कुछ नहीं था। और अगर हम देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन सी, डी और ई को, तो ये क्वेश्चन उनसे अलग है। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि प्लस और माइनस दोनों आ रहा है एक साथ, ऐसा पहले क्वेश्चन में कहीं नहीं था। ये भी प्लस और माइनस एक साथ है, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कैसे हल करना है। तो इस क्वेश्चन में -10 है, तो 10 स्टेप्स आप नीचे उतर जाइए, -10। तो यहाँ से आपने शुरू किया था, इसको आप 0 मान लीजिए, -10 पे आप आ गए हैं। अब यहाँ पे आप पहुँचने के बाद +3, 3 स्टेप्स ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाइए +3। तो 10 सीढ़ी आप नीचे उतरे थे, 3 सीढ़ी ऊपर ही चढ़ गए, फिर भी आप जो है अभी भी 7 सीढ़ी जो है -7 जो है आपको। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये -7 होगा, क्योंकि -10 मीन्स 10 सीढ़ी आप नीचे उतरे, -10 मीन्स 10 सीढ़ी आप नीचे उतरे, +3 मीन्स 3 सीढ़ी आप चढ़े, तो अभी भी आप 7 सीढ़ी जो है नीचे ही हो, तो -7 ये हो गया इसका आंसर। और क्वेश्चंस जो है वो सी और डी में है क्वेश्चंस, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे रिजॉल्व करना है जहाँ पे कि दो साइन एक साथ आते हो, जैसे यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं दोस्तों, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप ज़रूर देखें इसका नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने पूर्णांक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करें ये समझा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।